नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ लर्निंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारी एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल की 7th बी, इसके क्वेश्चन लगभग हम पूरे करा देंगे। तो अभी देखते हैं, 30 तक मैंने लिखा है इसमें। इसके बाद शायद 4 से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचे होंगे, वो भी हम अगले एक्सरसाइज में करा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495। जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए 4 आता है। 495 एंड गेन 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब देखो, हमें दिखाई दे रहा है कि उसने कोई एक व्यक्ति ने अपना एक कोई सामान जो था वो 495 रुपए में बेच दिया और उस पर 10% का फायदा लिया, यानी कि लाभ लिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो हमें उसका सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले निकालना है इसका सीपी। तो हम मानते हैं क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल, लेट द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, लेट द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल एक्स रुपीज मान लिया। क्या मान लिया? एक्स रुपीज मान लिया है। तो हमने कहा मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 और गेन 10% ऑन इट। हमने कहा अगर वो एक्स रुपीज का था तो उस पर उसने एक्स का 10% लाभ उठाया और बेच कितने में दिया? 495 में। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, ये एक्स रुपीज है और मैं इसका 10% लाभ उठा के बेच रहा हूं इसको, तो 495 आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, देखते हैं कि x प्लस x इंटू 10/100 इक्वल टू 495। तो ये कट गया, तो 10 × 10x प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 495। तो ये कितना आ गया? 11x इक्वल टू 495 इंटू 10। तो ये कितना आ गया? 11×4 = 44 और 11×5 = 55। तो x कितना आ गया? 45 और x की वैल्यू क्या आ गई? 450 रुपये, यानी कि 450। देख पा रहे होंगे कि मैंने कहा ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 एंड गेन 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। हमने कहा आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो x थी, x पे उसने x का 10% गेन किया, लाभ उठाया। तो टोटल जो वैल्यू होगी, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एसपी। लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इक्वल टू एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया? 495 आ गया, जिससे हमें दिख पा रहा है कि 10x प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 495, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 450 थी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर करेंगे 27। ठीक है, देखते हैं। The length of a rectangular field is twice its breadth. If the perimeter of the field is 150 meter, find the length and the breadth. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 में हमें पता होना चाहिए ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, थोड़ा रेक्टेंगुलर बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो उसने बोला है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेट द ब्रेथ इज, ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई को, एक्स मीटर। तो क्या हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो सीधा सीधा हमें क्या फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इक्वल टू द टू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है टू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 150 मीटर, 150 मीटर। तो हमारे पास x आ गई और 2x आ गई, क्योंकि 2x लेंथ है और ब्रेथ x है। उसने बोला था ट्वाइस है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये ही ट्वाइस, तो हमने डबल ले लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम करेंगे 2x, लेंथ क्या है 2x प्लस x इक्वल टू 150। इससे काट देंगे 150 को 75 टाइम्स, तो 3x इक्वल टू 75 और x इक्वल टू 25। 25 क्या आ गया, ब्रेथ आ गई। क्या आ गया, ब्रेथ आ गई। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2x यानी कि 15 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, two equal sides of a triangle are each 5 meters less than the twice of the third side if the perimeter of the triangle 55 meters, find side। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, ये कोई हमने ट्रायंगल मान लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कोई हमने ट्रायंगल मान लिया। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में उसने कहा कि अगर उसकी एक साइड क्या है, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये वाली इक्वल साइड्स हो गई। थर्ड साइड से हमने थर्ड साइड को क्या मान लिया, लेट द वन साइड या थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज एक्स। तो ये हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जो इक्वल साइड्स है वो क्या है, ट्वाइस से 5 मीटर लेस है, द ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड 5 मीटर लेस, यानी कि 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5। अब ये क्या है, टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाली दोनों साइड कैसी थी, इक्वल साइड थी। तो थर्ड साइड मैंने क्या मान ली, x मान ली। तो लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज x, एंड जो इक्वल साइड थी वो 2x माइनस 5 कम हो गई। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हम सभी जानते क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 प्लस x प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, तो तीनों साइड का सम हो जाएगा। दे कितना रखा है हमें, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 55 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझेंगे पहले। टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 55 मीटर, तो फाइंड साइड। तो हमने जो इक्वल साइड थी वो ट्वाइस से 5 कम है, तो ये एक साइड अलग मान ली थी, पेरीमीटर तीनों का हमने निकाल लिया, हमें दे रखा है 55 मीटर। ठीक है, तो करेंगे 2x माइनस 5 प्लस x प्लस 2x माइनस 5। ये जो पेरीमीटर है कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो 2 और एक 3 और ये 2 5x माइनस माइनस 10, तो कितना आ गया 5x इक्वल टू 65, 10 इधर चला गया, x इक्वल टू क्या आ गया 13। जो इक्वल साइड थी वो क्या आ गई, 13 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 13 आ गई। 13 टू जा कितना होता है 26 माइनस 5, तो दूसरी साइड क्या आ गई 21 और 21। इस हिसाब से हमारी तीनों साइड आ गई। ठीक है मेरे बच्चों,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 8 डिग्री। सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 90 डिग्री। दो कोनों का जो जहां पर सम या योग 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हमने क्या किया, लेट द वन एंगल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्स। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, इस एंगल ही लिख लो, 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसने क्या कहा, दोनों क्या है, डिफर हैं किससे, 8 डिग्री से। तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 90 माइनस एक्स, दोनों का सम कितना होना चाहिए, सॉरी डिफर कितने से है, 8 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है, 8 डिग्री है। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों एंगल अगर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो हमें पता होता है कि क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में क्या दिया है कि उनका जो अंतर है वो 8 डिग्री है। क्या है, 8 डिग्री है। तो क्या करेंगे, x प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 90 इक्वल टू 8। तो 2x इक्वल टू 98 और x इक्वल टू 49। एक वैल्यू क्या आ गई, 49 आ गई। तो दूसरी क्या आ जाएगी, 90 माइनस 49। तो कितना आ जाएगा, 90 में से 49 जाएगा तो 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 4 गया 4। ठीक है, एक 41 एक 49, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है कि उनका डिफरेंस क्या है, फिलहाल हमारा 8 डिग्री है। इस तरीके से क्वेश्चन था। करेंगे अगला क्वेश्चन। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44। अब सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट ना एक दूसरे के सप्लीमेंट, मतलब कि दो एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में से वन क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना है, 44 डिग्री। ठीक है, सीधा सा। तो 2x माइनस 180 इक्वल टू 44। तो 2x इक्वल टू ये कितना आ गया, 4 और 18 4 22। x इक्वल टू क्या आ गया, 112 एक आ गया और दूसरा 180 माइनस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इसके 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी में उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी हमारे क्वेश्चन में समझ में आ रहा है वो किया है। अब ये वाला क्वेश्चन 30 तक खत्म हो गया। इस एक्सरसाइज में आई थिंक 35 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट में हम कराएंगे। आप देख रहे थे अपना चैनल इजी मैथ लर्निंग, मेरा नाम आदित्य पोसवाल। इसे लाइक एंड कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे और अभी 9th 10th 11th 12th सभी का मैं बुक स्टार्ट करने वाला हूँ। धीरे धीरे आपको चैनल पर सभी चीजें मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, बाय।